यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए। आवाज़ तो आ ही रही है क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो आवाज़ आएगी। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल से आइडिया हो ही गया है कि हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर की जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, जिसके फॉर्म अक्टूबर 2023 में भरे गए थे। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से हमें वेट था कि पेपर कब होगा कब होगा कब होगा, बट फाइनली आज अपडेट, आज नहीं 2 दिन पहले ही मिल गया था अपडेट। आपको डेट नज़र आ रही होगी, 29 जून को आपको अपडेट मिल गया था। बट जो फॉर्म स्टार्ट हुए यानी जो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है, इससे रिगार्डिंग उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। बट इस नोटिफिकेशन से उन्होंने डेट, एडमिट कार्ड, सबकी डेट फाइनल कर दी है कि एग्जाम डेट हम लोग क्या रखने वाले हैं। तो पहले मैं पूरा नोटिस पढ़ देता हूं जो आया था, आगे क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है पूरा मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो नोटिस क्या है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वैकेंसी निकली थी सहायक ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, विज्ञापन लिखा है कि जारी हुआ था 4 अक्टूबर 2023 को, और लास्ट डेट जो तो उन्होंने रखी थी वो 31 अक्टूबर 2023 थी। उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि उक्त पद हेतु जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो उन्हें प्रथम फर्स्ट लेवल के जो लिखित राइटिंग परीक्षा है उनके लिए बुलाया जा रहा है, जो कि बिलासपुर यानी रायपुर के द्वारा आयोजित की जा रही है। उसके लिए कुछ निर्देश हैं। आपको क्या निर्देश हैं वो आप सुन लीजिए कि अतः उक्त पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आपने पूर्णतः भर दिया था, वेबसाइट आपको पता है। ठीक है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वेबसाइट आपके सामने। अब रजिस्ट्रेशन कौन सा करना है वो सुन लीजिए आप। यानी आप जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उन सभी अभ्यर्थियों को लास्ट डेट से पहले, वेबसाइट है व्यापम online.cgstate.gov.in पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और आपका एग्जाम सेंटर दोनों का सिलेक्शन करना होगा कि हमें एग्जाम सेंटर कौन सा चुनना है। ठीक है, दोनों का सिलेक्शन के साथ साथ व्यापम द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आगे क्या लिखा है। व्यापम के वेबसाइट में पंजीकरण नहीं करने या फिर परीक्षा केंद्र जिला चयन ना करने या फिर व्यापम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने एग्जाम सेंटर का सिलेक्शन नहीं किया कि एग्जाम सेंटर आपको कौन सा रखना है। ठीक है, और जो दिशा निर्देश दिए अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसका जिम्मेदार व्यापम नहीं, आप स्वयं होंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन हेतु कुछ जानकारी है। क्या है कि रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है, जहां से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, वो हमारा 2 जुलाई रखा है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है व्यापम की वेबसाइट पर वो हमारी 16 जुलाई रखी है। ठीक है, एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा वो 22 जुलाई को मिलेगा, और ये 22 जुलाई का जो एडमिट कार्ड आपको व्यापम की ही वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा की जो डेट है वो 28 जुलाई संडे के दिन रखी गई है। हाँ, परीक्षा जो सेंटर है 5 सेंटर को चुना है। बिलासपुर तो खुद रहेगा ही रहेगा, बाकी छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर को भी रखा है। रायपुर के अलावा सरगुजा को रखा है, दुर्ग को रखा है और दगलपुर को रखा है। तो ये हमारे 5 सेंटर रखे हैं। सॉरी, दगल नहीं, दगदलपुर। ठीक है, मैंने कभी छत्तीसगढ़ आया नहीं तो वहां से नाम आया है। ठीक है, 5 आपके पास परीक्षा डिस्ट्रिक्ट रखे उन्होंने, तो आप इनमें से जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं। प्रथम स्तर पर परीक्षा केंद्र संबंधित रायपुर द्वारा की जाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो। विज्ञापन ये अच्छा 7 विज्ञापन जारी हुआ लिखित परीक्षा हेतु, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा हेतु जिन अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा या जिनकी जो मेरिट तैयार की जाएगी, मेरिट, तो उनकी मेरिट जो सेकंड पेपर होगा, क्योंकि आपको पता है पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है। प्री में जिसमें रिटन टेस्ट है,
दूसरा हमारा स्क्रिप्टिंग वाला होगा। स्क्रिप्टिंग मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट, और उस टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 गुना अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया जाएगा। अब 10 गुना अभ्यर्थी मतलब आपको पता है कि 150 के समथिंग वैकेंसी आई थी, 150, तो 10 गुना यानी आप मान के चलिए कि 1500 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा सेकंड यानी कौशल परीक्षा के लिए, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है यानी रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो आपका अपलोड किया जाएगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेबसाइट पर। व्यापम की वेबसाइट पर सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें मिलेंगी, बाकी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर मिलेंगी, ठीक है। अब जो ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है व्यापम, छत्तीसगढ़ की व्यापम की वेबसाइट पर जाके, तो कैसे दिशा निर्देश को फॉलो करना है वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो नोटिस था वो 29 जून का मिला था, लेकिन 1 जुलाई को और आया। इसकी अगर आप डेट देखेंगे तो यहाँ पे लिखिए 1 जुलाई का और नोटिस पड़ा, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बाकी नोटिस वही है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम की जो डेट है वो लिखी गई है कि एग्जाम की जो डेट है वो 28 जुलाई और पूर्वांतर यानी दिन में पेपर रखा जाएगा, आफ्टरनून के टाइम, ठीक है, आफ्टरनून के टाइम रखा जाएगा। और निर्देश वही है कि छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर जाकर आपको पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के अलावा आपको जिला यानी वो जिला जिसे आप परीक्षा सेंटर चुनना चाहते हैं, 5 मैंने बताए थे, 5 में से आपको कोई भी चुन लीजिए। इस नोटिस में भी वही जानकारी है, आपका पंजीकरण डेट, लास्ट डेट, एडमिट कार्ड और ये आपका दिन रखा है, तो जस्ट सिमिलर नोटिस है, अलग नहीं है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि जब आप व्यापम ऑनलाइन छत्तीसगढ़ स्टेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको सामने मिलेगी। इस वेबसाइट में नोटिस सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर की अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 पद हेतु आपको नोटिस मिलेगा, सूचना मिलेगी। और इस सूचना पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर यही नोटिस आएगा जो मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन आपको अब नोटिस पढ़ लिया है, अब आपको करना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऊपर हेडिंग मेनू बार नजर आ रहा है, इसमें हेडिंग मिला है ऑनलाइन फॉर्म। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करोगे, देखो जब 22 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। अभी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म वाले पे क्लिक करना है। ऑनलाइन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने वही हेडिंग है छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट वाली, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस में वो सारी जानकारी है जो आप पाना चाहते हो। क्या लिखा है? सबसे पहले नंबर पे लिखा है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या फिर विज्ञापन जो मिला था, यानी जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी के तौर पर जो विज्ञापन दिया गया था वो ये पीडीएफ है जो हमने एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में यानी नोटिफिकेशन के फॉर्म में वीडियो बनाया था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 5 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म चालू हुए थे, 31 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी सब कुछ इसमें डिटेल है, तो हम इस पर अगेन नहीं जाएंगे। अब दूसरा है व्यापम परीक्षा निर्देश, यानी व्यापम परीक्षा के जो निर्देश हैं, क्योंकि वहां पर 3 चीजों को फॉलो किया गया है। पहला कि आपको व्यापम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा एग्जाम सेंटर चुनना होगा, तीसरा निर्देश। तो निर्देश बहुत जरूरी है, इसीलिए निर्देश वाली पीडीएफ को हम क्लिक कर लेंगे। अब निर्देश क्या है, निर्देश ध्यान से पढ़ेंगे इस पीडीएफ को, क्योंकि निर्देश अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपको एग्जाम देने से रोका भी जा सकता है, इन्होंने क्लियर पहले लिख दिया है। तो निर्देश में वही है, अगर आप पहला पैराग्राफ देखेंगे तो यहां पर उन डेट का ही जिक्र हुआ है जो हमने नोटिफिकेशन में देखी थी, रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, परीक्षा। हाँ, यहां पर एक चीज और है कि परीक्षा का जो टाइम है वो मेंशन कर दिया है कि सुबह 10 से 11:15 के बीच में आपका पेपर होगा। 5 वही एग्जाम सेंटर है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट टिप्स है स्टूडेंट के लिए। क्या है? ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, लोकल यानी मूल निवासी संबंधी डॉक्यूमेंट नहीं ले जा रहे, मतलब नहीं लिए जा रहे, यानी जब आप आवेदन कर रहे हो तो ये जो चीजें हैं वो आवेदन के फॉर्म में नहीं ली जा रही। हाँ, इनका जो लेटर है, ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंधित ले जानी है। आगे लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी का जिम्मेदार खुद अभ्यर्थी होगा, व्यापम नहीं होगा। यानी अगर आपने फॉर्म में गलत जानकारी भरी तो भाई आपने भरी, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, और हाँ, यहां पर स्पेशली लिखा है भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेके रखें, यानी प्रिंट आउट आपको लेके रखना है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण में सबसे पहले जानकारी है आपको आवेदन भरते समय लिखा है
कि मात्र आवेदन भरना और परीक्षा में शामिल होना अभ्यर्थी पात्र नहीं माना जाएगा। यानी आपने फॉर्म भर दिया, पेपर दे आए, वहां से आप मान लें कि हाँ आप शामिल हो गए, तो ऐसा नहीं है, आपको आगे के प्रोसेस को भी फॉलो करना होता है। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑनलाइन आवेदन भरने के जो मेथड है, वहां पर आपको किन किन स्टेप को या फिर किन किन निर्देशों को फॉलो करना होगा। पहला है कि सहायक ग्रेड 3 पद हेतु छत्तीसगढ़ की जो वेबसाइट है ऑनलाइन आवेदन वहीं पर जमा किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थी प्रथम लेवल यानी राइटिंग परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट के लिंक पर जाके पंजीकरण करवाना होगा तथा जिले का चयन करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें वही है जो हमने अभी बात कर ली। दूसरा निर्देश कह रहा है कि जिस आवेदनकर्ता व्यापम की वेबसाइट पूर्व में निर्मित नहीं है तो उन्हें प्रोफाइल पहले क्रिएट करनी होगी। अगर आपने व्यापम पर वेबसाइट प्रोफाइल नहीं बनाई हो, मोस्ट ऑफ द केस में जो आउट ऑफ सीजी स्टेट है यानी जो छत्तीसगढ़ के बाहर वाले स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द केस में छत्तीसगढ़ की व्यापम पर उन्होंने प्रोफाइल बनवाई नहीं होगी, तो आपको पहले छत्तीसगढ़ का जो व्यापम पोर्टल है उस पर जाके प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में आपने बनवाई होगी। जैसे हमारे एमपी में होता है, एमपी में जो एमपी ऑनलाइन पे हमारी प्रोफाइल बनी होती है, कोई भी हम एमपी का फॉर्म भरते हैं तो वहां से सीधा अटैच हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। तो एमपी के स्टूडेंट के लिए एमपी में पहले से रजिस्टर्ड होता है, अगर आप छत्तीसगढ़ के तो पहले से बना, अगर नहीं है और अगर है भी, अगर आपने नहीं बनवाई तो बनवाना आपको जरूरी है, यानी पहले रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा। जिस अभ्यर्थी ने पंजीकरण नहीं किया होगा तो वंचित कर दिया जाएगा, वही पॉइंट है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर जमा ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी प्रकार का सुधार और संशोधन की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर आपने अभ्यर्थी जो भी फॉर्म जमा कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपको कोई फिर परमिशन चेंज करने की नहीं दी जाएगी। और हाँ, सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना अनिवार्य रूप से मतलब आपको प्रिंट आउट रखना ही है जो आप फॉर्म भर के आ रहे हो, क्योंकि स्पेशली पॉइंट में लिखा है रखना पड़ेगा, हो सकता है बाद में मंगले भरोसा नहीं है। ठीक है, प्रवेश पत्र आपको पता है वेबसाइट से मिलेगा जो कि 22 तारीख को मिल जाएगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भाई लैंडलाइन नंबर है और नंबर भी है, दोनों आप लगा सकते हो। अच्छा, पाठ्यक्रम यानी आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या चाहिए, तो एग्जाम हॉल में देखो, एग्जाम हॉल में प्रवेश करते समय आपको क्या क्या ले जाना है, सबसे पहले आप वो भी देख सकते हो। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड। ठीक है, यदि फोटो प्रिंट आउट ना हुआ हो तो रंगीन पासपोर्ट साइज ले जाए, यानी प्रवेश पत्र के साथ आपको फोटो ले जाना है। ठीक है, दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के लिए बोला है। नीला या काला आप पेन ले जाना है, क्योंकि आपको पता है पेपर ऑफलाइन होना है तो पेन तो आपको ले जाना जरूरी है। साथ ही साथ में आपको एक पहचान पत्र ले जाना, चाहे तो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी, ये सारे में से कोई भी जो जनरल फॉर्मेट है। बाकी क्या क्या नहीं ले जाना वो यहाँ पे लिखा है जनरल वेबसाइट में जो होता है। कुछ दिव्यांग के लिए अलग से मतलब उनको अलग से 10 मिनट का समय दिया जाएगा दिव्यांग के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। आप दिव्यांग के लिए नोटिस जो सभी एग्जाम में फॉलो होते हैं वही इंस्ट्रक्शंस है, कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, हम ऑलरेडी जानते हैं एग्जाम पैटर्न के लिए क्या हमें फॉलो करना है। तो आपको पता है एक बार कोड OMR सीट, दूसरी बार कोड प्रश्न पत्र पर डालना है, तीसरी बार कोड उपस्थित जो आपकी उपस्थित जो लेटर रहेगा उस पर डालना है, आपको 3 बार कोड संलग्न करना है, 3 बार कोड भरना है, ये भी दे दिया है। अक्सर एग्जाम हॉल में आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं, बट इन्होंने पहले दे दिया। आपको पता है फर्स्ट पेपर जो होगा 50 नंबर का होगा, सब लोग जानते हैं, यानी सॉरी 50 क्वेश्चंस का होगा, पर क्वेश्चन पर 50 नंबर, दोनों बात एक ही है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आपको सिलेबस जानना है तो भाई सिलेबस का भी यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि सिलेबस क्या है। कुछ लोग बोले सर सिलेबस क्या है, तो लिखा है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो सब्जेक्ट कंटेंट रखी है उन्होंने, उनमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिलेबस दिया, और कंप्यूटर है। 2 ही सब्जेक्ट है जिनका पेपर होना है, इंग्लिश और कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के लिए मैंने आपको तैयार किया है तो आपको दिक्कत होने नहीं वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सिंपल सा है कि आप आपत्ति लगा सकते हैं और कोई है तो ये सारी चीजें हैं, वो इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जाम से रिलेटेड रहती हैं। रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट कहाँ मिलेगा ये भी मैंने बता दिया, सारी चीजें बता दी। ठीक है, चलिए तो अब हमारा हो जाता है, देखो व्यापम परीक्षा दिए गए निर्देश हम लोगों ने पढ़ लिए, सिलेबस हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैंने बता भी दिया। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, क्या इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उनको भी एक बार फॉलो कर लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले कुछ बिंदु आप ध्यान पूर्वक जान लें कि कौन से वो बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि अभ्यर्थी की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने जो अभिभावक है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं
उनकी व्यवस्था व्यापम पोर्टल पे की है। अगर आप व्यापम पोर्टल पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको बार बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं। आपने एक बार भर दिया तो आप वही रहने दीजिए, चेंज मत करिए, बार बार मत भरो, अदरवाइज दिक्कत होगी। साथ ही साथ में ये पॉइंट हम ऑलरेडी भर चुके हैं कि जन्म तिथि, जाति, इनसे रिलेटेड आपका कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा। ये तो जब वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर काम आएंगे। और हाँ, कोई भी गलती करी तो आप जिम्मेदार हैं, उसका कोई भी जिम्मेदार ना। हाँ, एक और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा वाले दिन ओएमआर सीट में अगर कोई गलती होती है तो भाई आपको दूसरी कॉपी नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसा है वैसा ही भेज दिया जाएगा। आगे आवेदन लिखा है, आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना जरूरी है। ठीक है, जब आप व्यापम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, तो प्रोफाइल में कुछ इंस्ट्रक्शन है। क्या है कि अपने फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में रखना है, साइज है 60 और 40 के बीच में रखना है, यानी 60 मैक्सिमम साइज हो, 40 मिनिमम हो। साथ ही साथ में आपका जो नाम है वो सारे अल्फा न्यूमेरिक यानी आपको कैपिटल लेटर में ही फॉलो करनी है। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो अभी व्यापम के भी मिलेंगे तो उनको मैं वहीं पर रखूंगा। ठीक है, आवेदन भरने से पहले जो आवश्यक जानकारी है उन्हें पहले ही नोट डाउन कर लें, जिससे आप फॉर्म भरने में गलती ना करें। ठीक है, और मेल आईडी होना अनिवार्य है क्योंकि सारी जानकारी मेल आईडी पे मिलती है, ये सब जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस टू द फिल रजिस्ट्रेशन टू द फिल प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी व्यापम पर आप जब प्रोफाइल भरेंगे, बनाएंगे तो उसके लिए क्या निर्देश हैं उनको आपको फॉलो करना है। तो जनरल वही होते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इन सबको आपको मतलब आपके पास होना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द केस में जो आप नाम लिखें कैपिटल लेटर में ही लिखें, बाकी क्या क्या भरना है आपको रजिस्ट्रेशन बनाते समय वो सारी जानकारी लिखी है। बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी मूल जानकारी, फादर मदर, रिलेटिव नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, यानी आपके पास छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको भरनी जानी, जो अक्सर नॉर्मल एग्जाम फॉर्म में भराई जाती है। आप एमपी के हैं तो वहां पर आप भरते होंगे। मोबाइल नंबर आपको पता है, एड्रेस आपको पता है, कैसे हाउस नंबर, स्टेट नंबर, सारी चीजें सिंपल बेस में रखी गई हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जो आपने फॉर्म भरे थे उसका रजिस्ट्रेशन आपको व्यापम की वेबसाइट पर जाके करना है। पहला रजिस्ट्रेशन, अगर आपने व्यापम की प्रोफाइल नहीं बनाई है तो पहले व्यापम की प्रोफाइल बना लें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एग्जाम सेंटर भी चुनना है। ठीक है, तीसरा था कि आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं एग्जाम के लिए सारे आपको फॉलो करनी है। अगर आपने इनमें से किसी में भी गलती करी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, व्यापम या फिर हाई कोर्ट वालों की कोई जवाबदारी नहीं है। अब फॉर्म कैसे भरें? फॉर्म करने के लिए यहाँ पर 6वें नंबर का इंस्ट्रक्शन है, जैसे आप फॉलो करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको मिल जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन करना है, नया कर लो। अगर आप चेक करना चाहते हो आपका है कि नहीं तो यहाँ पर फॉरगेट कर लो, मतलब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अपना नंबर डालो, पासवर्ड डालो, भूल गए हो तो फॉरगेट कर लो। फॉरगेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नंबर पूछेगा और कैप्चा लिखो, कैप्चा लिखने के बाद सबमिट करोगे तो आपको पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको देने हैं। तो 16 तारीख से पहले आप पंजीकरण करा दीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड 22 को आ जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती अगर आपने करी तो हो सकता है 22 को आपको एडमिट कार्ड भी ना मिले। एडमिट कार्ड नहीं मिला इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप एग्जाम से वंचित हो गए हैं। ठीक है, चलिए बाकी चीजें आप सभी को पता है कि जो लोग हमारे बैचेस में हैं तो उनका सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अपने बैच में जाके देखोगे तो सारे टॉपिक्स के आपको वीडियो पीडीएफ सब कंप्लीट हैं। ठीक है, अगर आपने बैच को अभी तक रीड नहीं किया, पढ़ा ही नहीं था, तो भाई आप पढ़ लो, क्योंकि जैसे ही हम लोग 15 तारीख के समथिंग 10 दिन पहले आपको रिवीजन और प्रैक्टिस कराएंगे। 15 जुलाई के समथिंग आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी मैं स्टार्ट करा दूं, उसका अपडेट भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मतलब पेपर देने वाले हैं तो उसके प्रैक्टिस सेट भी हम लोग कराएंगे।
प्रैक्टिस सेट मान के चलिए आपके 13 से 14 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे, इसका अपडेट भी हम जल्दी दे देंगे। बाकी जिन लोगों ने हमारा बैच इनरोल करके रखा था तो प्लीज एक बार आप बैच से उन टॉपिक को स्टडी कर लीजिए जो अभी तक आपने पढ़े ही नहीं, क्योंकि एग्जाम डेट फाइनल है। अब तो आपको एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिस से ही जाना है, टॉपिक क्विकली 5 से 6 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, फॉर्म वो कंप्लीट नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन और एग्जाम सेंटर दोनों को चुनना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। बाकी अगर कोई जानकारी रहे, कोई समस्या आती है तब मुझे बताना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। फिर भी उसमें दिक्कत लगे तो मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पर देता हूँ विराम, मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।